हम झापड़ मार दे चुपचाप चल। तुम हमसे बल का प्रयोग करोगे? बल का प्रयोग करें? हम कहाँ जोड़ रहे हैं? मेरी माँ बेटी है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ बेटी है। प्लीज सर मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मार देंगे जो कुछ तो छुएगा। इस लड़की के जो है बताओ मारेंगे कि यार ऐसा अरे इसकी जमीन पे मुंह गोपाल दो चल तू लोन में चलो आज बाबू चल लोन में क्यों बता रहा हूँ मैं क्या यार पेड़ों के बाहर जाके मानो तो हम जानते हैं कब्जा करने वाले। खबर मैनपुरी से। मैनपुरी के विधानसभा करहल में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक के समय डिप्टी सीएम से मिलने और न्याय की गुहार व शिकायत करने मां के साथ पहुंची पीड़िता। डिप्टी सीएम से मिलने को पुलिस ने रोका। पीड़िता ने मीडिया को सुनाई रो रो कर आप बीती कहानी। पीड़िता का आरोप, करहल क्षेत्र के रहने वाले यादव जाति के लोग उसकी जमीन पर कर रहे हैं कब्जा। अपनी भांजी के रोने की आवाज सुनकर भावनात्मक हुए मामा अंदर डिप्टी सीएम से मिलने की करने लगे जिद। समीक्षा बैठक हॉल के बाहर भांजी के साथ मिलकर जमकर काटा हंगामा। रोक रहे पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करने लगा। हंगामा काटने की मीडिया के कैमरे में कैद हुई लाइव तस्वीरें। मीडिया कर्मियों को एसडीएम नीरज दुबे करहल ने दी जानकारी। बस यूं सर क्यों रोक रहे हैं बताओ। प्रीति बात सुनो मुझे। खड़ी होंगी आप तो खड़े होते तुम खड़ी होंगी पकड़ते हैं हम जो पूछे खड़ी होंगी तुम नहीं दिख रहा है कि वो रो रही है क्यों नहीं मिलवा रहे क्यों नहीं मिलवा रहे बिल्कुल मिलवाएंगे लेकिन वहाँ से मीटिंग खत्म हो जाएगी। मीटिंग नहीं आई चुप रहो तो हिम्मत कैसे होगी मेरे छाती पर हाथ डालने की हम झापड़ मार दे चुपचाप चल तुम हमसे बल का प्रयोग करोगे बल का प्रयोग करें हम कहाँ जोड़ रहे हैं जब यहाँ मीटिंग हम लोगों की है मीटिंग है तो हम लोगों की और लोग यहाँ पे आपकी मीटिंग होती हमें जानते नहीं क्या कर रहे आप क्यों बनेंगे छोड़ दो बनेंगे हमको खिंचवा नहीं सकते हो नहीं आपको किससे तुमने उस लड़की को रोक लिया सबब नहीं आती तुमको आंखों में आंखें मत डालो आंखों में आंखें मत डालो डरने वाला नहीं हूँ मैं सीओ साहब संतोष कुमार सिंह समझ गए कि नहीं समझ गए तुम हमको जानते हो कौन है हम अब हटिए पहले एक लड़की रो रही है उसकी माँ रो रही है और साले तुम भाई हाथ पकड़ रहे हो क्या बात है बदतमीज गई कौन ले क्यों खींच के ले जा रही क्यों खींच के ले जा रही यार पीछे आओ ना यार उसकी क्या इसका कुंडल लूट लिया क्या गया कौन गया था चुप रहो तुम उसे मिलने नहीं दे रहे अंदर नहीं जाने दे रहे मुझे सर मिलने नहीं दे रहे मार देंगे जो कुछ तो छुएगा इस लड़की के जो है बताओ मारेंगे कि यार ऐसा अरे इसकी जमीन पे इन सब मुंह गोपाल दो चल तू लोन में चलो आज बाबू चल लोन में मेरे हाथ को छिलवा दिया
ऐसा किसी की हिम्मत नहीं पड़ी मेरी छाती पे हाथ डालने की। कोई नहीं डाल रहा है। ऐसे गुल बना के तुम क्या हमारा मुकाबला करोगे? हम बैठ जाते हैं तो यहाँ धूप में बैठेंगे। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्या याद रखिए, तुम सारे लठ पेलोगे बाहर जाके मानस तो हम जानते हैं। सुनो गाड़ी, तुम लोगों को गाड़ी का लाइसेंस है, तुम लोगों को हम अपना घर जाके पी लेंगे। तुम्हें हमारा मालूम नहीं है। सुनो प्लीज पानी डाल दिया। उसकी थाली की औकात क्या है? हाँ, फोर्स बना फोर्स। हम सब जानते हैं तुम कुछ क्या हो, तुम सब ठीक क्या हो। अभी बता रहे हैं मिल लेंगे, मैं बोला है। हाँ सर, आप मिलेंगे आप बैठ जाइए। नहीं, कब्जा करने वाले कौन कौन लोग हैं? अभी यहाँ निकल जाएंगे, यहाँ मिल लेना गाड़ी पे, क्या दिक्कत है? अभी यहाँ निकल के यहीं से जाएंगे, उड़ के चले नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे सुनो मेरी बात, यहीं से निकल जाएंगे हेलीकॉप्टर तक। यहाँ से जब निकलेंगे मैं गेट पर खड़े हो जाओ, यहाँ चुपचाप से मिल लेना। गाड़ी में डाल रहे हैं, सब लोग गाड़ी में डाल रहे हैं। गाड़ी में डाल लेंगे। देखो पकड़े, आप लोगों ने देखी मुझे जो लोग पकड़े हैं वो सब बोल रहे हैं। तुम यहाँ से चुपचाप, तुम अपनी बात करो। हम सरकार से अधिकारी में बात करो, तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। अपनी बात करो। गाड़ी में उस दिन तो मुझे बिठाया नहीं, आज पुलिस की गाड़ी में क्यों बिठाल रहे जो लोग मुझे आज पुलिस की गाड़ी में क्यों बिठाल रहे हैं? आप लोगों ने इतनी भयंकर मेरे साथ मारपीट की है, फिर भी मेरी कोई मदद नहीं हो रही। अब बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जब पाठक जी आ गए तो उनसे बात नहीं करने दे रहे कोई भी। अब बताओ मैं कांच के इसमें गाड़ी में डाल रही भाई, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। सब मेरी वो नहीं सुन रही, उन्होंने रास्ता दिलवा रही, बोलो पैसे ले लो और रास्ता दे दो। मेरी माँ बेटी है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ बेटी है। प्लीज सर मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ब्राह्मण है फिर भी मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। मेरे साथ जो साहब खड़े हैं देखो, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे इन्होंने वहाँ खेत में किया मेरे साथ, देख रहे हैं, केवल कोई मिलने नहीं देता। तिवारी है, मैं प्रीति तिवारी। क्या समस्या है आपकी? जो आप मैं 10 महीने से परेशान हूँ। एसडीएम साहब से मैंने बोला था मेरा कब्जा दिलवा दो। एसडीएम सर ने मुझे कब्जा दिलवा दिया, उसके बाद वो गड़वा दिए, खम्भे भी गड़वा दिए। अब मैं दीवार लगाना चाहती हूँ, दीवार लगाना चाहती हूँ। पुलिस भी गई थी, पुलिस ने मेरे साथ दिया है जी, कह रहे नहीं दिया और नहीं वो है। एसडीएम सर अगर आदेश करेंगे, अगर एसडीएम सर कुर्सी पे बैठे हैं तो उनका पालन है। मेरा कब्जा करवाइए, मेरी दीवार लगवाइए। जब एसडीएम सर नहीं करेंगे तो बताओ हम किन के पास जाएं? आप बताओ। और जब एसडीएम सर ने वहाँ से लौट आए, दीवार जैसी भी खड़ी थी, सब कुछ हुआ था, दीवार ईंटें भी आ गई, सब कुछ हो गया, फिर एसडीएम सर क्यों वापस लौट के आ गए? मेरी दीवार क्यों नहीं लगवाई? नहीं तो कब्जा कौन की? जो यादव लोग हैं, रविंद्र है और प्रदीप है, मंकी है और दीपू है, गौरव है। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। आज जब यहाँ पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए, उनसे मिलने के लिए आए तो... जी, मुझे नहीं अंदर जाने दिया। मुझे 2 बात करनी है बस। आप बताओ हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? आप बताओ किसके पास जाए? प्रशासन रोक रहा है आपको मिलने? सब लोग रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी में और डाल रहे थे, गाड़ी में डाल रहे थे, बोल रहे थे अंदर नहीं जाने देंगे। आप बताओ किसके पास जाए? अब किसके पास जाए? ये लोग महिलाएं थी जो पुलिस वाली, वो डाल रही थी गाड़ी में, मुझे ये बोल रही थी हम अंदर नहीं जाने देंगे। अब बताओ, मैं उनसे बात नहीं होगी, मेरी नई मुलाकात होगी। अब सीओ में होगी, बोलते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। जब मेरी माँ है, मेरी माँ मेरी कितनी भाग सकती है? मेरे भाई कोई नहीं है। अब बताओ, मेरी भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरे बाप नहीं है। एसडीएम सर बोलते हैं तुम मेरी बहन हो तो भाई का फर्ज क्यों नहीं निभा रहे वो? आप बताओ क्यों नहीं निभा रहे वो? हम भी ब्राह्मण है, एसडीएम सर भी ब्राह्मण है, तो यादव लोगों से क्यों नहीं कह रहे हैं? तो लोग आ जाते हैं, हम कहीं कहीं बहुत दूर भी गए हैं। हम आगरा मंडल महिला कितना टाइम हो गया आपकी समस्या? मुझे 10 महीने हो गए सर।
तब से आपको न्याय नहीं न्याय मिला था, थोड़ा मिला था, केवल मेरे साथ अब नहीं मिल रहा है। तभी मैं मिलने के लिए आई हूँ। क्या मैं बेवकूफ, मैं फर्जी अगर होती तो मैं तहसील में नहीं आती, आप लोगों के सामने नहीं आती। मैं बिल्कुल फर्जी है, आप गुंडागर्दी देते हैं। अब मुझे कहते हैं जो बोल रहे हैं हम तुझे रहने नहीं देंगे, अगर रहेगी हम अगर वो नहीं दीवार नहीं उठाने देंगे। अब बताओ आप, मेरे कोई नक्शा में नहीं है। आप जब एसडीएम सर बोल रहे हैं नक्शा के हिसाब से चलो, तो नक्शा के हिसाब से क्यों नहीं चला जा रहा है? अगर नक्शा बना है किसी के आधार पे तो बना होगा, मेरे हिसाब से नक्शा में नहीं चला जा रहा, तो उसे नक्शा को क्यों नहीं फाड़ देते सब लोग? राजेश टीम कुछ तो ना कुछ करके गई है। मिलने आए थे हम सर, मुझे मिलने नहीं दे, मुझे मिलने दो, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, बस मिलने दो। हम सुबह से आए, कुछ नहीं खाया ना पिया, 4 दिन से लगातार भाग रही हूँ। मेरे साथ न्याय हो रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ, किससे बोलूँ? सर मुझे न्याय चाहिए, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। अब बताओ, अब जो योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं लड़की पढ़ाओ, कैसे पढ़ाई जा रही लड़की? मार कूट के पढ़ाई जा रही। करेल में इतना बुरा न्याय हो रहा है, किसी के साथ नहीं अन्याय मांगी जाती है, इसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। क्या घूस मांगता है, कोई पैसा मांगता है? पैसा, हाँ जी, कहते हैं वो उधर की पार्टी पे पैसे ले लो और कब्जा तुम उन्हें दे दो, ये बोलते हैं। उनकी उधर की पार्टी से पैसे ले लो। मतलब अधिकारियों का अधिकारी का कहना है ये। अरे झांसा नहीं, उन्होंने जो बोला है, सर ने जो बोला है, अगर उधर की पार्टी तहसील में बोला है, जो बोला है उधर की पार्टी पैसे दे रही है तो पैसे ले लो उन लोगों पे और रास्ता दे दो। अब मैं बताऊं, अगर हम उन्हें रास्ता दे दूं तो मैं कहाँ जाऊंगी, किस पे आएंगी? सिर्फ 4 बीघा का मैटर है, उसमें इतनी कड़िया 15 कड़िया छोड़ के रास्ता बनाई है। अब बताओ, रास्ता तभी तो होती है जब रास्ता में मिल जाए, तभी तो रास्ता होती है। वहाँ कोई चक रोड नहीं है। आप बस हम सब लोगों से न्याय, मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे रास्ता वहाँ पे नहीं है तो रास्ता मुझे नहीं देनी चाहिए। आप बताओ। जो कि डिप्टी सीएम से मिलना चाह रही है, क्या है ये पूरा मामला? एक्चुअली इनकी ज़मीन है और इनकी ज़मीन पूरी कब्जा मुक्त है, पूरे पे इनका अपना कब्जा है। मैंने टीम भेज के उसकी पैमाइश करा के इनका खूंटा डंडा गड़वा दिया। अब बात सिर्फ ये है कि इनके ज़मीन के बगल से एक रास्ता जा रहा है और इनकी ज़मीन मौके पे 16 एयर 4 बिस्वा ज़मीन इनकी मौके पे ज़्यादा भी है और पड़ोसी के लिए सिंगल एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनका कहना है कि साहब हम वो रास्ता बंद करेंगे। अगर किसी का कोई एक ही रास्ता है तो कोई कैसे रास्ता उसका बंद कर सकता है? नहीं, वहाँ पे चक्रोड है कि इनकी चक्रोड खेत कागज में नहीं है, लेकिन मौके पे वो 12 फीट का लगभग चक्रोड जो है मौके पे चल रहा है और वो पुराना चक्रोड चल रहा है, 20 वर्ष से ऊपर से चक्रोड चल रहा है। चकबंदी के टाइम से वो छूटा हुआ है। एक ये सही बात है कि कागज में नहीं है, लेकिन जिसका रास्ता नहीं है उसका रास्ता हम कैसे बंद कर दें? और चक्रोड चलने के बाद भी इनका रकबा पूर्ण है। नहीं तो इनकी जो जमीन है वो उतनी पूरी तो जमीन इनको दे सकते हैं? पूरी जमीन है इनकी, इनका पूरा कब्जा है। कहीं एक बिस्वा कम इनका नहीं है, बल्कि 16 एयर इनका जमीन ज्यादा भी है। तहसील कर्मियों को रुपए मांगने का आरोप लगाया? नहीं, कोई ये बात गलत है, ये बात सरासर गलत है। और जब भी इनका एप्लीकेशन आया, शिकायत आई, इनको उठा के मैं ले गया।